कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और हमारा सर्वर की कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर में आपको सब कुछ समझाया है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर हम सर्वर को बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। और ऑलमोस्ट जो है मैं दोनों कंपनी की जो ऑपरेटिंग सिस्टम से मैं कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो पिछली वीडियो जितनी भी है मैंने आपको समझा दिया था। ओके, वो वीडियो जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा सर्वर क्या है। ये भी मैंने आपको बताया था। ऊपर से मैंने सर्वर की टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे प्रोसेस फंक्शंस वगैरह बताया था। ओके, तो इन सभी की वीडियो जाकर देख लीजिए, तो वरना आपको समझ में नहीं आएगा क्यों हम सर्वर को यूज़ करते, ये भी वीडियो बताई थी। ओके, तो ऑलमोस्ट जितनी भी सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर की सिस्टम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ओके, तो हमारे सर्वर्स जितने भी हैं, बहुत सारे टाइप्स के सर्वर्स आते हैं। मैंने आपको समझाया था टावर टाइप सर्वर क्या होता है। सर्वर की हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाइए और समझे। तो सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपको वन बाय वन सभी चीज़ें जो है समझाई हुई है। ओके, इन सभी की इम्पोर्टेंस क्या होती है मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको। विंडोज सर्वर 2008 लिस्ट जो लोग ये ऑपरेटिंग सिस्टम आज भी यूज़ करते हैं, तो इसकी पूरी फंक्शनलिटी फीचर्स वगैरह जो है हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। ओके, ऑलमोस्ट हमारे विंडोज सर्वर 2008 लिस्ट और कनेक्शन वगैरह जो होती है आपको ऑलमोस्ट ये चीज़ मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पर प्राइमर मैंने आपको समझाया था, विंडोज टेक्नोलॉजी लिस्ट प्राइमर, उसके अंदर डिफाइंस वगैरह समझाई थी। और इसके अंदर बहुत सारे और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सिस्टम से होती है वो मेरे को समझाया था। ओके, तो ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी है या फिर हमारे सिस्टम्स वगैरह जो है आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। कैसे कैसी चीज़ें जो है वो ट्रांसमिटिंग करते वक्त या फिर नई टेक्नोलॉजी बनाते वक्त इसके अंदर चेंजिंग वगैरह क्या हुई थी, और कैसे करंट वगैरह जो होती है वो सिस्टम्स के अंदर समझाया था। हार्डवेयर हब के अंदर बताया था, हार्डवेयर सिस्टम कोर पैकिंग वगैरह समझाई थी। और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है मैंने आपको समझाया था। ओके, तो इन सभी की वीडियोज़ जो है मैंने आपको बताया था, समझाया था। ओके, तो सर्वर हार्डवेयर के अंदर कम्प्लीटली पावरफुल मैंने आपको समझाया। ज़्यादा से ज़्यादा सर्वर हार्डवेयर का अच्छा सिस्टम होगा, लेकिन नेटवर्क अच्छा नहीं है तो अच्छी तरह से नेटवर्क काम नहीं करता है तो सर्वर का कोई मतलब नहीं है। तो नेटवर्क भी अच्छा होना चाहिए। सर्वर का नेटवर्क कैसे काम करता है, नेटवर्क सर्वर की प्लेलिस्ट में जाइए तो सर्वर की नेटवर्क प्लेलिस्ट में आपको ऑलमोस्ट ज़्यादातर मिलेगा। तो इन सभी की वीडियोस जाकर देख लीजिए। एक्टिव डायरेक्टरी सिस्टम क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी कैसे काम करती है। तो मैंने एडिशन की हमारी वीडियो लास्ट वीडियो में समझाई थी, अभी हमारा एडिशन चल रहा है। ओके, तो एडिशन क्या होते हैं मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियोस के अंदर। लास्ट हमारा वीडियो जो था वो स्टैंडर्ड एडिशन था। स्टैंडर्ड एडिशन क्या होता है, ये क्या काम करता है। ओके, ऑलमोस्ट मैंने आपको समझा दिया है। और स्टैंडर्ड जितने भी ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं, सभी लोग यूज़ करते हैं। इसके अंदर ऑलमोस्ट जितने भी रोल्स आते हैं वो सभी की वो सपोर्ट करता है यहाँ पर। ओके, और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस के अंदर कोई भी सर्वर बनाना तो सभी की कम्प्लीटली टास्क परफॉर्म करना होता है, फिर बाद में हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की शुरुआत करनी चाहिए। ओके, तो स्टैंडर्ड एडिशन वगैरह मैंने आपको वगैरह सबको समझाया था ऑलमोस्ट जितने भी सिस्टम्स है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरी है। ओके, तो इन सभी का वीडियो जाकर देख लीजिए पिछले वीडियोस के अंदर। ओके, ऑलमोस्ट जितने भी नेटवर्क एनएसी कार्ड्स वगैरह और भी मैंने आपको समझाया था। इस सर्वर के अंदर अगर आप चाहते हो कि 100G से 100T ट्रांसमीटर होगा, कम से कम सर्वर और दूसरे सर्वर के बीच में कम से कम दूरी होनी चाहिए 100 मीटर की ऑलमोस्ट। अगर कोई भी आप देखोगे कि 10 मीटर या 15 मीटर का केबल एक दूसरे से कनेक्शन अच्छा रहेगा तो आपका अच्छा सिस्टम होता है। ओके, तो कहने का मतलब है कि अगर राउटर का स्विच है, राउटर सिस्टम्स वगैरह जो होते हैं यहाँ पर आप लगा सकते हो। यहाँ पर सर्वर्स रखे हुए तो सर्वर्स वगैरह जैसे एसएसडी रखते हो। सभी के अंदर QSFP टेक्नोलॉजी है, जैसे QSFP है, QSFP है। यहाँ पर भी QSFP टेक्नोलॉजी आपके सामने दे सकते हो। ओके, QSFP अब जैसे स्पेक्ट्रम स्विचेस होती है तो स्पेक्ट्रम स्विचेस के अंदर आपको QSFP सिस्टम्स वगैरह आते हैं। तो QSLA एडेप्टर्स वगैरह होते हैं। QSFP 218 ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ओके,
स्पेक्ट्रम, इसको भी मैं आपको समझा चुका हूँ। नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए। नेटवर्क के अंदर भी मैं आपको समझाऊंगा स्पेक्ट्रम स्विचेस क्या होती है। तो विद इन रैक्स के साथ और भी रैक, दो रैक के बीच में कम से कम आपको वैसे तो किस तरह से कनेक्शन करना है आपको। तो सर्वर की एरिया लगाई तो सर्वर एरियाज होती है। यहाँ पर सर्वर की अलग अलग टाइप्स हो सकती है। स्टैंडर्ड सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, प्रिंट सर्वर, वेब सर्वर वगैरह। उसके अंदर डेटा सेंटर्स वगैरह, वो भी एसएसडी वगैरह होते हैं आपके सामने। तो ये आपको लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अगर आपके पास बजट कम है तो इस तरह से नॉर्मल रैक सर्वर भी ले सकते हैं, सिंपल रैक सर्वर। ओके, ऑलमोस्ट ओके, तो आपको ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरह के भी सर्वर्स आते हैं, ये आपको मिल जाते हैं। ओके, और इनमें से आप देख सकते हो कि जितनी भी हार्ड डिस्क है, देख सकते हैं कि 1 टेराबाइट की कितनी हार्ड डिस्क लगा सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है किस तरह से सर्वर की कैपेसिटीज वगैरह बढ़ानी है डेटा सेंटर्स की। तो आज हमारा जो है एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी, एंटरप्राइज एडिशन टेक्नोलॉजी, एंटरप्राइज के बारे में, एडिशन के बारे में हम सर्वर 2008 रिलीज 2 के अंदर हम समझेंगे। तो विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 के अंदर एंटरप्राइज एडिशन क्या होता है और किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। और नेक्स्ट वीडियो के आगे हम और भी बहुत सारे एडिशन समझेंगे। इस वीडियो को समझने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारी वीडियोस, हमारे सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट, सर्वर नेटवर्क की प्लेलिस्ट, सर्वर पावर सिस्टम की प्लेलिस्ट, इन तीनों प्लेलिस्ट को ध्यान से देखिए, समझिए। फिर बाद में इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सिस्टम को समझिए। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्वर्स के अंदर सिर्फ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर की सेटिंग्स की ही आपको प्लेलिस्ट की थोड़ी जानकारी मिलेगी। ओके, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं एंटरप्राइज एडिशन के बारे में और जानते हैं कि एंटरप्राइज एडिशन स्टैंडर्ड एडिशन के अलग क्यों है, क्यों बनाया गया है। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं एंटरप्राइज एडिशन के बारे में। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल के अंदर मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है। मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना है सब्सक्राइब पर और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है, सिस्टम्स है, आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखिए, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखिए तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हैं कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी लेने देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की
आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है। और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी इसके लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसके भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि सर्वर की जो है बेसिक जितनी भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है। सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है। सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी की कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो सर्वर के अंदर हम 2008 रिलीज 2 की हम बात करते तो एंटरप्राइज एडिशन नाम है, तो उसी तरह काम पता चल जाता है। स्टैंडर्ड तो पता चल जाएगा, मैंने को कहा था कि जितने भी ऑलमोस्ट सेटिंग्स जो होते हैं वो स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर 100 या 150 कंप्यूटर है उसके अंदर आपको सपोर्टिव मिलेगा। और भी ज़्यादातर आपको जो है सिस्टम्स के अंदर मिलती है। तो हर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस हर क्लाइंट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको कंपनी को पैसे देने हैं, ऊपर से सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी पैसे देने होंगे। ओके, इस तरह से जो है सर्वर की सिस्टम चलती है। ओके, ऑलमोस्ट ये होती है। अब हम बात करते हैं एंटरप्राइज एडिशन के अंदर। एंटरप्राइज एडिशन ये जो एडिशन है या फिर एडिशन की टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, तो इसका जो है काम होता है विंडोज सर्वर के साथ स्टैंडर्ड एडिशन हमेशा होता है, लेकिन ये बल्क ऑफ नेटवर्क सर्विसेज के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, स्टैंडर्ड एडिशन के बल्क ऑफ नेटवर्क सर्विस के जुड़ा हुआ होता है विंडोज सर्वर 2002। ओके, इससे मैंने आपको स्टैंडर्ड एडिशन के बारे में बता दिया है। ओके, तो बल्क ऑफ नेटवर्क सर्विसेज के ज़्यादा पर ये नेटवर्क पर ज़्यादा ये स्टैंडर्ड एडिशन जो है ध्यान, उसको कंट्रोलिंग वगैरह सब कुछ स्टैंडर्ड एडिशन में मिलता है। अब समझते हैं एंटरप्राइज एडिशन के। एंटरप्राइज एडिशन इज रियली फोकस ऑन सर्वर सिस्टम रिक्वायर एक्सटर्नली large scale processing and memory capabilities as well clustering और active directory federation service। ये काफ़ी लार्ज स्केल प्रोसेसिंग और मेमोरी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर काम करती है। ऐसा समझो कि अब वो 150 से ज़्यादा 600 या 800 या 1600 भी ज़्यादा आपकी कंप्यूटर आ चुके हैं। ओके, अब ये एक्सट्रीमली लार्ज स्केल प्रोसेसिंग पर चल रही है। लार्ज स्केल मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रोसेस आपको बढ़ रही है। तो आपको जो है एंटरप्राइज पर जाना होगा। एंटरप्राइज का एडिशन जो होता है वो काफ़ी हेवी और हाई लेवल के कंपोनेंट होता है। ओके, तो एंटरप्राइज एडिशन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वर्क होता है यहाँ पर, तो जैसे कि
एक्टिव डायरेक्टरी की फेडरेशन सर्विसेज में आपको समझाऊंगा, क्लस्टरिंग वगैरह समझाऊंगा और भी बहुत कुछ। लेकिन अभी इतना समझो कि सिंपल नेटवर्क है, 150 कंप्यूटर से अब जा रहे हो और आगे। ओके, ज़रूरी नहीं है कि 150 कंप्यूटर ही वो स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर, लेकिन ऐसा समझो कि वो प्रोसेस लार्ज स्केल पर हो रही है। अब आपकी वेबसाइट जो है वो और भी आगे, जो यूँ कहे कि, या फिर कंपनी देखो कि और भी बहुत सारी चीज़ें जो काम कर रही है। ओके, जैसे कि एक यूँ कहे कि इम्पोर्टेंट ऑफ लार्ज स्केल प्रोसेसिंग यूनिट पर जा रही है, तो वो जो है कैपेसिटी बढ़ रही है। तो ऐसे में आपको एंटरप्राइज एडिशन का जरूर पड़ता है। ओके, तो एंटरप्राइज एडिशन जो होता है उसकी भी अपनी एक खास तरह की प्रोसेसिंग यूनिट आप देख सकती हो कि अब आपका छोटा सा एक सिंगल रैक पर था, अब वो जो है बढ़ रहा है दूसरे तीसरे डेटा सेंटर्स के अंदर। देख सकते हो यहाँ पर सर्वर रूम के अंदर आपकी डेटा की सिस्टम जो है बढ़ रही है, डेटा की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो ये जो है लार्ज ऑफ स्केल ऑफ सिस्टम्स के अंदर बढ़ रही है। तो कहाँ से बेसिक स्केलेबिलिटी से प्रोसेस होती है और मेमोरी कैपेसिटी भी बढ़ रही है। मेमोरी की कैसे, मतलब कि आपकी रैम की कैपेसिटी भी बढ़ रही है, हार्ड डिस्क की भी कैपेसिटी बढ़ रही है, क्योंकि वो ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे पब्लिक से बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी चीज़ें जो होती है आपको मिल जाती हैं। एप्लीकेशन लाइक विंडोज़ वर्चुअलाइजेशन बढ़ रही है, एंटरप्राइज क्लास एक्सचेंज 2002, या एसक्यूएल सर्वर जो होता है। एसक्यूएल सर्वर क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ऐसा समझो कि कोई डेटा होता है वो बहुत लार्ज स्केल पर आपके अंदर स्टोर हो रहा है। ओके, और वो ज़रूरी भी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऊपर से उस डेटा के साथ बहुत सारी और भी एप्लीकेशन चल रही है। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की हम बात करते हैं। विंडोज़ जो होती है वो हमेशा अपडेट भेजती है सभी कंप्यूटर्स के अंदर अपने अंदर से। ऊपर से नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आती हैं, नए नए सॉफ्टवेयर भी बनाती है विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो सर्वर जो होता है उसका मेन डेटा सेंटर्स होते हैं और वो हमेशा कैपेसिटी बढ़ाकर ही चलती है। एक एग्जांपल की बात करता हूँ कि फेसबुक कंपनी है। फेसबुक कंपनी अभी तो लिनक्स पर ही चल रही है, लिनक्स ही यूज़ करती है, लेकिन हम मान के चलते कि माइक्रोसॉफ्ट उसने यूज़ किया है, तो हमेशा वो स्टैंडर्ड एडिशन से ज़्यादा वो एंटरप्राइज एडिशन पर जाएगी। ओके, तो आपको ऑलमोस्ट, आपको जो है एंटरप्राइज एडिशन आपको ज़्यादातर मिल जाता है। ओके, तो एंटरप्राइज एडिशन विंडोज सर्वर वर्जन 8 रिलीज आप देख सकते हो कि आपको मिल जाता है यहाँ पर एक्सटर्नली। ओके, तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की हम बात करें, क्लाइंट टेक्नोलॉजी बात करें, तो ये फाइल सर्वर हो गया, डायरेक्टरी सर्वर हो गया, डेटा सेंटर्स हो गया, जितने भी हो गए, बहुत सारे जितने भी सर्वर्स हैं, उन सभी का डेटा बढ़ रहा है, एम्प्लॉय भी बढ़ रहे हैं, और पब्लिकली आपकी वेबसाइट, फाइनेंस वेबसाइट वगैरह जो है बढ़ रही है। तो एडिशन जो है बढ़ रहा है यहाँ पर, एंटरप्राइज एडिशन। तो इसी वजह से जो है हम इस सिस्टम की कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम इस एडिशन का हम यूज़ करते हैं। कोई भी टाइम हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ज़रूर बढ़ती है, ज़रूर होती है इसकी क्लस्टरिंग इन्वायरमेंट के अंदर। एंटरप्राइज एडिशन जैसे कि डेटा सेंटर हो गया, ये ज़रूर पर हमारे सिस्टम जो है आगे बढ़ते हैं, आपको लगता है ऐसा। तो ये जो है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम जो है ध्यान रखती है कि अगर प्रोसेसर के साथ साथ रैम और भी उसकी जो प्रोसेसिंग सिस्टम, उसकी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, तो हमें एंटरप्राइज एडिशन का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी कंपनी है उसको जो है स्टैंडर्ड एडिशन से फिर वो एंटरप्राइज एडिशन आगे की जो सेकेंडरी सर्वर होती है या सेकेंडरी सर्वर लगाना होता है, तब ये जो है ये लगाता है इस तरह से। जैसे डायरेक्टली हमको भी, हमने स्टैंडर्ड एडिशन यूज़ कर लिया है, स्टैंडर्ड एडिशन हमने ऐड कर लिया, इंस्टॉलेशन कर दी, हमारा सेटिंग्स वगैरह सब कुछ हो चुका है। लेकिन अब एंटरप्राइज एडिशन में जाओगी तो क्या करोगी, तो पहले हम एंटरप्राइज एडिशन जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर बाद में जो स्टैंडर्ड में से 2-3 घंटे के अंदर जो है हम सर्वर को ऑफलाइन रखते हैं, वहाँ से जो भी डेटा होता है वो सीधा हम इस सर्वर के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ओके, इस तरह से होता है, लेकिन इसकी भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, सेटिंग्स होती है, इक्विपमेंट चेंज करने होते हैं, बहुत सारे लेवल्स पर काम करना होता है। एंटरप्राइज एडिशन जो होता है वो एक अप्रोसेट वर्जन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हाई अवेलेबिलिटी रखता है, हाई प्रोसेसिंग डिमांड्स रखता है, कोर एप्लीकेशन सर्वर जैसे एसक्यूएल सर्वर हो गया,
लार्ज ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी हो गया, बैक टू ट्रांसमिट सिस्टम हो गया। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो कि हमारे बहुत सारी चीज़ें जो गूगल पर चल रही है, गूगल पर यूज़ कर रही है, गूगल के अंदर बहुत सारे, तो गूगल भी एसक्यूएल सर्वर को यूज़ करती है। लार्ज ई कॉमर्स हमारी सिस्टम्स, ई कॉमर्स हमारी पेज, हमारी वेबसाइट्स वगैरह हो गई। जैसे कि अगर आपने देखो अमेज़न कंपनी जो होती है, तो उसके पास जो है हाई अवेलेबिलिटी, हाई प्रोसेस डिमांड के कारण ही हम इस तरह की इंटरप्राइज एडिशन जो है सपोर्टिव होता है। ओके, क्योंकि इसके अंदर क्या फ़र्क होता है, देखिए समझिए कि अगर कोई सर्वर जो होता है, एक सिंगल सर्वर में स्टैंडर्ड हमने एंटर किया, अभी ये सर्वर है ही नहीं ऐसा समझो, लेकिन आपकी अच्छी कंपनी चल रही है, डिमांड अच्छी चल रही है, अच्छा व्यवसाय चल रहा है, या कोई भी चल रहा है, फाइनेंस का कंपनी, कोई भी कंपनी है, लेकिन वो अच्छी चल रही है और वो जो है अब वो डेटा बढ़ रहा है। ओके, आप देख रहे हो कि भाई हार्ड डिस्क के जो भी स्टोरेज है कैपेसिटी वो बढ़ रही है। कल 130 टेराबाइट थी, आज जो है फ्री सिर्फ 200 टेराबाइट बाकी है। तो आप क्या करोगे, पता चल जाएगा कि ये जो है डेटा हमारा 2 दिन के अंदर इतना बढ़ चुका है। तो हमें जो है आगे जाके हमें जो है इस डेटा को अब आगे बढ़े, इस वजह से जो है हम दूसरी भी सिस्टम को लगाने की शुरुआत कर देते हैं और उसी को हम जो है लार्ज स्केल के अंदर, लार्ज सिस्टम्स के अंदर, हाई अवेलेबिलिटी के अंदर ज़्यादा रैम लगाते हैं, ज़्यादा प्रोसेसर लगाते हैं, ज़्यादा हाई प्रोसेसिंग कोर भी वर्कआउट हो, इस तरह से हम लगाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, ये हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से हम नई नई बड़ी बड़ी लेवल पर जाना है, तो हाई अवेलेबिलिटी हमेशा ये विंडोज सर्वर 8 के अंदर, और किसके लिए, हमारे रिमोट थिन क्लाइंट रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सेस जो होती है उससे भी ज़्यादा। तो हमारी रैम जितनी भी होगी, तो ये 2 टेराबाइट, ध्यान से देखिए 2 टेराबाइट से भी ज़्यादा आप दे सकते हैं, अप टू रैम 2 टेराबाइट, या फिर मल्टी प्रोसेसर जो होते हैं वो 8 सॉकेट के भी आते हैं, कुछ अप टू 8 सॉकेट दे सकते हो, कितने लेवल पर ये काम करता है। तो एंटरप्राइज एडिशन जो होता है वो हैंडल करता है इस 100 ऑफ यूज़र सिंगल सर्वर के ऊपर। ओके, तो 100 यूज़र को एक सिंगल सर्वर के ऊपर वो जो कंट्रोल करना है, तो ये जो है मैं एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन में रख सकता हूँ। ओके, ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट, आपकी कंपनी की ज़रूरत चाहिए क्या होती है। ओके, तो इन सभी वीडियोस को जाकर आपने ध्यान से देखा होगा सर्वर के हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर। तो मैंने कहा था कि सर्वर जब भी हम बनाते हैं तो हमेशा फ्यूचर प्लानिंग को लेकर चलते हैं। ओके, तो इस हिसाब से ही हमारा जो है सर्वर बनाना चाहिए। तो एंटरप्राइज एडिशन क्या करता है उसका आज के टाइम के अंदर देखते हैं। तो एंटरप्राइज एडिशन जो होता है वो सपोर्ट करता है सर्वर क्लस्टरिंग। ओके, सर्वर क्लस्टर क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ऐसा सेटिंग से ये फ्यूचर से काफ़ी हमारे हार्ड डिस्क के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये प्रोवाइड करते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को साथ नॉन स्टॉप नेटवर्किंग डिमांड्स की हिसाब से। ओके, 24/7 99 सब जो है कैपेबिलिटी रखता है, हाई अवेलेबिलिटी, चाहे डेटा आपका दोपहर को बढ़ जाए, चाहे वो ट्रैफिक आपका जो भी कम्युनिकेशन का ट्रैफिक है वो रात को बढ़े। आपने कोई वैसी वेबसाइट बन रही है जो मान के चलते हो कि सोशल नेटवर्क की वेबसाइट है, ओके, वो फेसबुक की तरह वेबसाइट, वो बहुत फेमस हो गई मान के चलते ऐसा। तो स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर आपकी सिर्फ आपकी कंपनी के एम्प्लॉय जो थे वो 50 थे, लेकिन 50 से फिर वो बढ़ने पर मतलब कि आपकी डिमांड ऐसी बढ़ ही जाती है तो उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपकी जो है कंपनी के एम्प्लॉयज़ को बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर उसके ऊपर जो काम करने वाले एम्प्लॉय बढ़ेंगे, फिर ऊपर से पब्लिक आती है और भी, तो आपको ये एडिशन लेना पड़ता है। ओके, आपको एडिशन ये जो है यूज़ करना पड़ता है। तो जब हम ऑपरेशन सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड डिस्क होती है, ज़्यादा से ज़्यादा साइज वगैरह जो होती है वो एंटरप्राइज पर हम लगते हैं। ओके, और ये 24/7 99 ऑफ टाइम के अंदर कैपेबिलिटी रखता है। ओके, इससे ऐसे बड़े बड़े जो हमारे सर्वर जो होते हैं रोम में आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके, देख सकते हैं आपके सामने ये डेटा सेंटर या डेटा फार्मिंग बोलते हो। ओके, और इसी के ऊपर से डेटा सेंटर एडिशन आया। ओके, तो अगर हम रैक सर्वर यूज़ करें या ब्लेड सर्वर, ओके, ब्लेड सर्वर मैंने आपको बताया था ब्लेड सर्वर कैसे काम करता है, ब्लेड सर्वर की टेक्नोलॉजी समझाई थी। ऑलमोस्ट जितने भी हैं वो ब्लेड सर्वर के अंदर मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके। ओके, तो विंडोज सर्वर 2022 के अंदर एंटरप्राइज एडिशन सपोर्ट करता है ये वाइड वेराइटी रेगुलर अवेलेबल सर्वर सिस्टम के अंदर। ओके, ये रेगुलरली
जितनी भी सर्वर सिस्टम है उसको भी ये सपोर्ट करता है। उसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चॉइस करती है हार्डवेयर वेंडर सिस्टम, जैसे कि मान के चलो कि मुझे वही इंटेल का कोर i5 पे चला रहा था, कोर i7 पे ले जाना है तो कोर i7 पे ले जा सकती हो। तो भी ये जो विंडोज सर्वर जो काम करेगी। ओके, जितनी ज़्यादा अच्छी हार्डवेयर की सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा रखोगे तो ये एंटरप्राइजेस को हैंडल करने में उसकी कम्प्लीटली पूरा जो है ये यूज़ करने की ताकत रखता है। ओके, इस तरह से उसकी जो है प्रोग्रामिंग सिस्टम यूज़ की गई है। तो डेटा सेंटर जो कि हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि डेटा सेंटर क्या है, डेटा सेंटर कैसे काम करता है, डेटा सेंटर एडिशन कैसे काम करता है। ओके, तो जैसे कि आप ध्यान रख सकते हो यहाँ पर कि मान के चलते हो कि हमारी ये जो 16 GB की हमारी मेरे कंप्यूटर के सिस्टम से अभी 15.9 GB यूजेबल है, आपके सामने दे सकते हो। तो ऑलमोस्ट जितनी भी मेरे सामने दे सकते हैं कि प्रोडक्ट आईडी है ये 64 GB ऑपरेटिंग सिस्टम से। हर ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी कैपेसिटीज होती है। ओके, और वो भी अपने हार्डवेयर के हिसाब से। ओके, हार्डवेयर जितना अच्छा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम भी उतनी अच्छी चलेगी, तेज़ चलेगी। ओके, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है, देख सकते हो कि विंडोज़ एक्सपी जो होती है, विंडोज़ एक्सपी में तो आप 1 GB पर भी चला सकते हो विंडोज़ एक्सपी को। ओके, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन अगर आप विंडो 10 यूज़ का तो मिनिमम जो है 2 GB, फिर और भी बहुत कुछ चीज़ें मांगेगा। ओके, विंडोज़ 10 की हम बात कर रहे हैं तो विंडोज़ NT को तो 1 GB में काफ़ी अच्छी तरह से चल जाता है। ओके, ये चीज़ हो गई। फिर हमारा ये हार्ड डिस्क वगैरह हो गया तो आप विंडोज़ XP को तो आप 5 GB में भी आप यूँ कह सकते हो कि इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, ज़्यादातर इसके अंदर डेटा होते नहीं है विंडोज़ XP के अंदर। ओके, लेकिन अब हम बात करते हैं एंटरप्राइज, जैसे हमारे जो यहाँ पर विंडोज सर्वर 2008 रिलीज का जो वर्चुअल मशीन को मैं ऑन करता हूँ, मतलब कि हमारे सर्वर को यूज़ करते हैं, तब एंटरप्राइज जो होते हैं वो किस तरह की है। तो अगर एंटरप्राइज को मैं एंटर करता हूँ, एंटरप्राइज के सिस्टम्स को ऑन करता हूँ, तो अगर हमारा जो है लेटेस्ट वर्जन अभी मैं अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके बताता हूँ। ओके, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ध्यान से देखिए कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसके अंदर हमारी इम्पोर्टेंस होती है कि उसकी सर्विसेज, उसके फीचर्स वगैरह, ये भी आपको जो है विंडोज़ सर्वर वर्जन की यूँ कह के रिलीज 2 के अंदर आपको ऑलमोस्ट जो है मिलता है। तो जनरेशन का सेकंड जनरेशन आपके सामने दे सकते हो। तो कंप्यूटर के अंदर चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करो, XYZ जो भी हम यूज़ करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जैसे जैसे देख सकते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी है, XYZ सर्वर हो या फिर नेटवर्क हो, जैसे जैसे हमारी पब्लिक जो बढ़ती, डिमांड बढ़ती है, दोनों के पे लोड आएगा। ओके, नेटवर्क के ऊपर भी लोड आएगा और सर्वर के ऊपर भी। तो नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी चीज़ों पर लोड आएगा, पहले तो स्विच के ऊपर लोड आएगा, दूसरा राउटर के ऊपर आएगा, तीसरा फायरवॉल के ऊपर आएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो आपको देखनी होती है, ध्यान रखनी होती है। लेकिन पहले से ही आपको अच्छी तरह से आपने यूज़ किया है हार्डवेयर वगैरह, इम्पोर्टेंट डिमांड वगैरह, तो आप अच्छी तरह से जो है यूज़ कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो आपको मिलती है, लेकिन उससे ज़्यादा एंटरप्राइज के अंदर भी मिलती है। एंटरप्राइज जो है यहाँ पर यूँ कहें कि अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो या फिर अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी बोल सकते हो। अगर स्टैंडर्ड एडिशन जो है फेल हो जाता है तो ये जो है हमारा ये जो एंटरप्राइज एडिशन जो है उसको हैंडल करता है। तो स्टैंडर्ड एडिशन के साथ साथ हमारा हम कोई भी जो कहें कि एंटरप्राइज ले लेते हैं या फिर पहले से हम एंटरप्राइज ही रखना चाहिए हमें। तो लोग जो है छोटी मोटी कंपनीज होती है जिसके अंदर 10 या 5 ही कंप्यूटर होते हैं, तो आप स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन कर सकते हो। ओके, तो ऑलमोस्ट जो है मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करता हूँ। अभी तो इंस्टॉलेशन मैं बताऊँगा नहीं। ओके, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो, क्योंकि इंस्टॉलेशन करते वक्त बहुत कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। ओके, तो अगर हम एडिशन की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, ऑलमोस्ट जितने भी हमारे सेटअप्स जो होते हैं, वो सेटिंग जो होते हैं, वो इम्पोर्टेंट पार्ट जो होते हैं, तो ये एंटरप्राइज जो है हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट हेल्प करता है। ओके, विंडोज़ एंटरप्राइज सिस्टम्स के अंदर। तो एंटरप्राइज का एक सेलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको जो चाहिए, मतलब कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप ले लो, जैसे विंडोज़, जैसे कि मिल लिया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से कि विंडोज़ 2008 रिलीज 2 में चाहिए, तो सभी एडिशन आ सकते हैं। ओके, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उस एडिशन का क्या नॉलेज है आपके पास। ओके,
तो एंटरप्राइज तो नेक्स्ट करता हूँ तो एंटरप्राइज आपको मिलेगा। तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डेटा ऑल लेवल्स पर काम करते हो। तो सिलेक्शन सेक्शंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है। और मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो वो सीधा हमारा पार्टीशन के ऊपर ले जाएगा। ओके, तो जैसे हम ये नेक्स्ट करते हैं तो हमारा पार्टीशन पर आ जाएगा और फिर हम यहाँ पर इसको अपग्रेड भी करते हैं। और अभी हमें चीज़ें जो होती है वो करनी होती है, लेकिन अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। अभी सीधा हमारा मेन इम्पोर्टेंट हमारा डेटा होता है। ओके, तो कहने का मतलब कि कंप्यूटर चाहे कोई भी हम यूज़ करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो या विंडोज़ के साथ करने वाले सिस्टम और वो कोई भी हो, हमारा मेन इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस तरह से सिस्टम को यूज़ करते हैं। ओके, ये मेन चीज़ आपको देखनी होती है। हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी से या फिर यूपी की सिस्टम्स होती है, तो ऑलमोस्ट जो भी हमारा टेक्नोलॉजी होता है, जैसे कि मैंने कहा था पहले से ही कि कोई भी एडिशंस हो, हर एडिशंस की अपनी अपनी एक सिस्टम्स होती है, अपना अपने एक लेवल्स होता है। ओके, और उस हिसाब से हमारा जो है सिस्टम ऑन होता है, यूज़ होता है, यूज़फुल होता है, और उसी तरह से हमारी जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है। ओके, तो ये चीज़ें हमें देखना होता है, इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, तो डेटा सेंटर्स वगैरह जो भी होता है, जो भी हमारा डेटा होते हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज होती है, वो हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंस मानी जाती है। ओके, तो मेन इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस तरह की एडिशन लेते हो। ओके, मैंने आपको कहा और बताया। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा सेंटर एडिशन के बारे में हम समझेंगे। डेटा सेंटर एडिशन क्या है, डेटा सेंटर एडिशन को क्यों यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में यही से हम शुरू करेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम यहीं से मैं शुरू करूँगा कि किस तरह का डेटा सेंटर एडिशन काम करता है। ओके, तो सभी वीडियो को देखिए पार्ट वाइज, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो अभी तो ये सब कुछ जो एडिशन के ऊपर अभी वीडियो चल रही है। ओके, और ये रही बात इंस्टॉलेशन की, तो इंस्टॉलेशन भी देखेंगे, लेकिन अभी हमें जो है सभी चीज़ें जो है वन बाय वन हम देखेंगे। तो थैंक यू, हैव नेक्स्ट डे। हम नेक्स्ट डे में यहीं से इसी टॉपिक से शुरू करेंगे। जैसे तो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारा आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की
नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी। आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।